सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अभी इस बार इस वीडियो में हम सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात नहीं करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम 8K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। साल ख़त्म होने में 36 घंटे बाकी हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 8,000 से ज़्यादा यार कम से कम 8,500 सब्सक्राइबर्स तो पूरे होने चाहिए इस चैनल के, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। तो डू मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड सपोर्टिंग 1MUFC। तो अब शुरू करते हैं प्रीमियर लीग गेम वीक का रिव्यू। भाई मैन सिटी ने अपना गेम ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जीत लिया। दे वर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, बट चांसेस क्रिएशन में ब्रेंटफोर्ड ने उन्हें इतना स्पेस नहीं दिया कि मैन सिटी उनको अटैकिंग थ्रेट्स में डोमिनेट कर पाए। बहुत अर्ली इन द गेम ब्रेंटफोर्ड के पास दो चांसेस बने अच्छे, जहां एडरसन का वो सेव फिर नाथन एके से डिफ्लेक्ट होकर बॉल बाहर चली गई। तो अर्ली स्कैर से बच गई मैन सिटी, और उसके बाद फिल फोर्डन ने बहुत ही टाइमली फिनिश किया वो शॉट। एक प्रॉपर नंबर 9 वाली फिनिश थी जो कि फिल फोर्डन के पैर से निकलकर आई। बट उसके बाद मैन सिटी को ब्रेंटफोर्ड ने पूरी तरीके से हर एक चीज में नलीफाई कर दिया। अटैक्स बन रहे थे बट अटैक्स क्लिनिकल नहीं थे। पासेस, नंबर ऑफ पासेस की अगर मैं बात करूं तो सिटी के पास हमेशा यार पोजेशन ज्यादा रहता है, पासेस का नंबर ज्यादा रहते हैं। बट हमेशा ये नहीं हो सकता कि आप पोजेशन रखने के बाद अच्छा चांस क्रिएट करो, क्योंकि मैंने ये चीज बोली थी लेस्टर वाले गेम में कि अगर एक टीम है जो कि विद पोजेशन सबसे अच्छा खेलती है तो वो सिटी है। बट कल ब्रेंटफोर्ड ने उनको पीछे बैठ कर ये करने से मना कर दिया कि नहीं, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं करने देंगे तुम्हें चांस क्रिएट। बट टॉकिंग पॉइंट है आज का, ब्राइटन वर्सेस चेल्सी। थॉमस टूकल की हाई फ्लाइंग चेल्सी दिसंबर के महीने में उनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी हो गई है, और वो सेकंड पोजीशन पर तो हैं, बट उन्होंने लिवरपूल से एक गेम ज्यादा खेला है। दे आर 8 पॉइंट्स बिहाइंड मैन सिटी, वो 42 पॉइंट्स पर है, मैन सिटी के 50 पॉइंट्स हैं। कल के गेम की अगर मैं बात करूं तो ब्राइटन वर द बेटर टीम। शायद बाबा मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ एरियल डुअल्स वॉन, इन टर्म्स ऑफ इंटेंट, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पासेस, इन टर्म्स ऑफ पास एक्यूरेसी, ब्राइटन वर द बेटर टीम। फर्स्ट हाफ में रीस जेम्स की इंजरी के बाद चेल्सी का मोमेंटम ड्रॉप हो गया, और उसके बाद ब्राइटन वर इन टोटल कमांड। और वो कहते हैं ना कि मुंह से निवाला छीन लेना, 3 पॉइंट्स आते दिख रहे थे बिल्कुल एंड तक, बट डैनी वेलबेक ने गोल स्कोर किया 90+1 में। हेडर, व्हाट अ ब्यूटीफुल हेडर, लीपिंग हेडर। और उसके बाद चेल्सी के गिरेबान से 2 पॉइंट्स निकालकर अपनी झोली में एक पॉइंट डाल लिया। एंड चेल्सी को जब मैच के बाद थॉमस टूकल से पूछा गया कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द परफॉर्मेंस, तो थॉमस टूकल की बात से मैं सहमत हूं कि आपने इतने ज्यादा गेम्स रख दिए हैं विंटर विंडो, मतलब विंटर पीरियड में, कि प्लेयर्स जो कोविड से रिकवर करके आ रहे हैं उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। प्लस आपने 5 सब्स्टिट्यूशन अभी तक लागू नहीं किया है प्रीमियर लीग में, जबकि बाकी सारी लीग दुनिया की 5 सब्स्टिट्यूशन से खेल रही है जब से कोविड का पहला वाला इशू आया था। प्रीमियर लीग के प्लेयर्स मुझे लगता है इंसान नहीं है, शायद एफए को वो चीज दिख नहीं रही है। बट ऑन अ होल ग्रैम पॉटर की टीम ने चेल्सी को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया, और मेरे हिसाब से चेल्सी माइट बी आउट ऑफ द टाइटल रेस नाउ। दे विल बट अभी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से बाहर हो गए। बट एक अच्छी चीज जो चेल्सी के उस गेम में हुई अगेंस्ट ब्राइटन की, रोमेलो लुकाकू ने अपना दूसरा लगातार गोल स्कोर किया प्रीमियर लीग में, और वो कॉन्फिडेंस जो खोया खोया सा लग रहा था टीम का, वो कहीं ना कहीं वापस आता दिख रहा है। उनके फॉरवर्ड सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गोल्स में। बट रीस जेम्स की इंजरी पर अभी ये देखना पड़ेगा कि उनका क्या रिएक्शन है। और मेरे हिसाब से तो यार जॉर्जिनो बहुत खराब खेला कल के मैच में। रूडिगर बहुत ट्राई कर रहा था, एंड बहुत ही ज्यादा मतलब देखकर अचंभित हूं मैं कि चेल्सी ने कैसे इतने एक अच्छे प्लेयर को, इतने अच्छे प्लेयर को, वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दैट सेटअप अंडर टूकल, उसको वो जाने दे रहे हैं। चेल्सी फेल कर गई है पूरी तरीके से रूडिगर को रोकने में। रूडिगर विल बी मोस्ट प्रोबब्ली हेडिंग आउट टू मैड्रिड, या फिर बायर्न म्यूनिख भी जा सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। ऑन अ होल अगर मैं लिवरपूल वर्सेस लेस्टर की बात करूं तो भाई लेस्टर ने वो करके दिखाया जो वो कैराबाओ कप के टाइम में नहीं कर पाए थे। उन्होंने लिवरपूल को पटक दिया, और पूरी फुल स्ट्रेंथ लिवरपूल स्क्वाड को पटका है। सलाह ने क्रिसमस के बाद यू नो आकर, ऐसा हुआ है पिछले 2-3 साल में कि सलाह क्रिसमस से आने के बाद थोड़ा सा थम जाता है, रुक जाता है। और वही हुआ कि सलाह ने पेनल्टी मिस कर दी, और जब रिबाउंड आया श्माइकल से रुक कर तो वो भी पोस्ट पर जाकर हिट हो गया, और उसके बाद भी जब सलाह के पैर पर गिरी तो वो मिसक्यू चांस था, और वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो उसके बाद फिर एडमन लुकमन ने
बेंच से आकर वो गोल कन्वर्ट किया एंड फाइनली लिवरपूल को हरा दिया। और ये चीज दिख रही है कि अगर यहाँ से सिटी अब पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करती है तो वो क्लियर फेवरेट्स हैं, दे विल जस्ट रन अवे विद द टाइटल। एंड यूनाइटेड के पास अभी 3 गेम इन हैंड है, बट अगर वो तीनों गेम जीत भी जाते हैं तो दे विल बी 14 पॉइंट्स बिहाइंड मैन सिटी टाइटल रेस में। और यार मुझे एक चीज अब ये देखनी है कि यूनाइटेड का जो आज का गेम है अगेंस्ट बर्नली, वो कैसे वो अप्रोच करते हैं, कैसे उस गेम में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पर भी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही है। अंडर सोल्शायर ये होता था कि प्लेयर्स इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे थे, बट रेनियर के सिस्टम में अभी तक वो पूरी तरीके से ढल नहीं पाए। मैं इसमें रेनियर को दोष नहीं दे रहा, बट प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि लगातार 9वीं साल सिटी से वो पीछे हैं, और इतना पीछे हैं कि अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यूनाइटेड साइड कहां फिनिश करेगी। अभी विद अभी करंट अगर टेबल की बात करूं मैं, तो 22 पॉइंट पीछे हम मैन सिटी से, उनके 50 हैं, हमारे 28 पॉइंट्स हैं। दो हमने 3 गेम कम खेले, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे ऐसे गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप किए जहां हम पॉइंट्स ड्रॉप करने का एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अगेंस्ट वॉटफोर्ड हम हार गए, अगेंस्ट न्यूकासल हमने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, अगेंस्ट साउथहैम्पटन हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। तो गेम वीक्स हमारे बहुत ही मिक्स्ड रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सोल्शायर जब सैक नहीं हुआ था उससे पहले हम पहले रोनाल्डो के आने से बहुत अच्छा खेले थे, नहीं, हम तब भी स्ट्रगल कर रहे थे, और रोनाल्डो के आने के बाद भी सेम स्टोरी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि रोनाल्डो के आने से टीम खराब खेलने लगी, नहीं, ये इंडिविजुअल प्लेयर्स पहले ही खराब खेल रहे थे। और अब आज के रात में ये देखना होगा कि यूनाइटेड किस सेटअप के साथ उतरेगी, क्योंकि यूनाइटेड को अगर ये गेम जीतना है, अगर वो चाहते हैं कि वो टॉप 4 में फिनिश करें, तो उनको अपना हर एक गेम जीतना पड़ेगा। वो चेल्सी की तरह हर दूसरे गेम वीक में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। चेल्सी तो मेरे हिसाब से यू नो चाहे फटीक कह लो चाहे जो भी कह लो, बट उन्होंने ये सीजन बॉटल कर दिया प्रीमियर लीग का। और मैंने सीजन शुरू होने से पहले ये चीज कही भी थी कि कहीं ना कहीं थॉमस टूकल का वो हनीमून पीरियड रुकेगा आकर, और वो रुक गया दिसंबर के महीने में आकर। मुझे पता है कि इंजरीज हुई हैं, सब हुई हैं, बट चेल्सी के प्लेयर्स ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। जैसे यूनाइटेड में हो रहा है ना, वही चेल्सी में भी हो रहा है कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वही क्लिक नहीं किए हैं पिछले 4-5 गेम वीक्स में। तो सिटी अभी क्लियर फेवरेट है टाइटल जीतने की, बट कुछ नहीं कह सकते हैं। दिस इज प्रीमियर लीग, यहाँ कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। मैं तो शॉक्ड नहीं होऊंगा अगर आज बर्नली भी पटक दे हमें, क्योंकि हमारी किस्मत ही ऐसी है। बर्नली अपने पिछले 9 अवे गेम्स में अनडिफीटेड, मतलब जीती नहीं है, बट यूनाइटेड का रिकॉर्ड रहा है कि जो टीम परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करती है उसको हम कॉन्फिडेंस देते हैं। हम कहते हैं आओ भैया हमसे खेलो, तुम अच्छा परफॉर्म करना सीख जाओगे, क्योंकि हम तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे। तो देखते हैं क्या अप्रोच रहता है आज टीम का, क्या अप्रोच रहता है रेनियक का। और बाबा, आई एम सो सॉरी, तुम्हें रात भर जग कर वो वापस से दुख झेलना पड़ा जो मैंने अभी 3 दिन पहले झेला था। बट यही तो फन है फुटबॉल का, यही तो फन है प्रीमियर लीग का, एंड दैट इज वाई प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। हाँ, मुझे पता है कि प्लेयर सफर कर रहे हैं, बट अगर फेस्टिव सीजन में फुटबॉल नहीं होता तो बहुत ही ट्रोमेटिक पीरियड होता है ये। एंड बस ये एक चीज अच्छी करनी होगी एफए को कि भाई कम से कम 5 सब्स्टिट्यूशंस अलाउ कर दो, क्योंकि हर चौथे दिन में खेलना, हर तीसरे दिन में खेलना किसी प्लेयर की बस की बात नहीं है।